हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। क्लास में हमने बात की थी मेरे प्यारे बच्चे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, और आज की क्लास में हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। जैसे हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर की बात की थी मेरे प्यारे बच्चे, तो उसमें सबसे पहले हमने रूल्स जाने थे कि किन रूल्स को अप्लाई करके हम जो है मेरे प्यारे बच्चे इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। सेम ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर में भी सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनको यूज करके हम इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें तो ये रूल्स सिमिलरली वैसे ही रहेंगे, बस कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा इसमें। आप सभी को पता है कि कॉन्वेक्स मिरर के कौन सी साइड में हम पॉलिश करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आप कॉन्वेक्स मिरर में जो होता है इनर साइड पे पॉलिश करते हो, और आउटर सरफेस जो होती है वो कैसी सरफेस होती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। जो आउटर सरफेस होती है मेरे प्यारे बच्चे वो कैसी होती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। अब आप सबको पता है कि ये जो पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? पोल। और इस पोल से एक इमेजिनरी लाइन पास होती है जिसको हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? जिसको हम बोलते हैं, बात करें तो इस पोल और बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों से एक इमेजिनरी लाइन पास होती है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। और इन दोनों के मिड में एक पॉइंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? फोकस। जो कि बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के बिल्कुल मिड में होगा। हम कह सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है रेडियस की क्या होगी बेटा? यहाँ पर हाफ होती है। हाँ, अब इसमें क्या होता है, कुछ रूल्स पढ़ने होते हैं सिमिलरली वैसे ही जैसे हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर के अंदर हमने रूल्स पढ़े थे बेटा। हाँ, फर्स्ट रूल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? फर्स्ट रूल होता है द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल अपीयर टू पासिंग थ्रू द फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन बात करते हैं एक पॉइंट से पास होती है, वो अपीयर होती है मेरे प्यारे बच्चे, और वो पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है आपका? फोकस पॉइंट। रूल क्या है आपका? द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आपको पता है ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये वाली रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहां से रिफ्लेक्शन होने के बाद आप सबको पता है कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्सिंग मिरर होता है। तो डाइवर्स हो गई, डाइवर्स होने के बाद ये कॉन्वेक्स मिरर में किसी एक पॉइंट से पास होती हुई अपीयर होती है, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं? फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। हाँ, अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, अब आप सबको मैंने बताया था कि कई बार इसमें एंगल भी रिप्रेजेंट करने के लिए आ जाता है। तो आप एंगल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले हम मेरे प्यारे बच्चे क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं नॉर्मल। क्या ड्रॉ करते हैं मेरे प्यारे बच्चे? नॉर्मल। और जो नॉर्मल ड्रॉ होता है मेरे प्यारे बच्चे, आप सबको पता है वो कहां से ड्रॉ होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मैंने कहा था कि स्फेरिकल मिरर का जो बात करें नॉर्मल होता है वो लाई करता है अलोंग द, बात करें तो अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप सबको पता है मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर ये इंसिडेंट रे का इस नॉर्मल के साथ में जो एंगल होगा वो कौन सा एंगल होगा? एंगल आई। और ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा? एंगल आर। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो हमने फर्स्ट रूल जान लिया मेरे प्यारे बच्चे, क्या होता है? द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन हो गया मेरे प्यारे बच्चे। अब इसमें आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड रूल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, आपको ये पता होना चाहिए। सेकंड रूल क्या होता है? देखिए इधर, सेकंड रूल जस्ट इसका रिवर्स होता है। आप सभी बोल सकते हैं मेरे साथ में, ठीक है? क्या बेटा? कि भाई आप सबको पता है ये पोल हो गया, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो गया? फोकस। तो हमने सेकंड रूल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? द लाइट रे विच इज अपीयर कमिंग टूवर्ड्स द फोकस। जो भी लाइट रे बेटा अपीयर होती है कमिंग टूवर्ड्स द फोकस, द लाइट रे विच इज अपीयर कमिंग टूवर्ड्स द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे? ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। द लाइट रे विच इज अपीयर कमिंग टूवर्ड्स द फोकस, जो भी लाइट रे फोकस की तरफ आती हुई दिखती है मेरे प्यारे बच्चे, रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो कैसी हो जाती है मेरे प्यारे बच्चे? पैरेलल हो जाती है। अब इस बात करें रेयर डायग्राम में हम किस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ बात करें तो रिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इजीली बता सकते हैं मुझे कैसे करेंगे भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल। और जो नॉर्मल ड्रॉ होता है अपना मेरे प्यारे बच्चे, कौन से पॉइंट से ड्रॉ होता है? अभी आपका नॉर्मल ड्रॉ होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या भाई, कि यहाँ पर अपना क्या भैया? सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने मान लिया है। आप सोचिए कि यहाँ पर आपका क्या भैया? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करेंगे, ठीक है? अब आपको पता है भैया क्या, कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर अपना है। तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इंसिडेंट रे का सेंटर ऑफ इसके बात करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी अपीयर हो रही लाइन ये क्या होती है? नॉर्मल। तो ये इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल है ये कौन सा एंगल होगा आपका? ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे अगर सिमिलरली अगर हम बात करें कि ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा आपका? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल आई और ये क्या होगा? एंगल आर। अब दोनों में डिफरेंस है।
क्या डिफरेंस है, वहां पे लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी और यहां पर बात करें प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है, ठीक है। तो यहां पर जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है ये इंसिडेंट रे है और यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा फिर। तो इस तरीके से आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। बस आपको रूल पता होना चाहिए क्या होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे थर्ड एंड फोर्थ रूल बिल्कुल सिमिलर होता है इसमें, जिस तरीके से कॉनकेव मिरर में था। थर्ड रूल आप सभी मुझे बता सकते हैं क्या होता है। थर्ड रूल होता है मेरे प्यारे बच्चे, द लाइट रे विच इज अपीयर, द लाइट रे विच इज अपीयर कमिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो भी लाइट रे किस तरफ अपीयर होती है मेरे प्यारे बच्चे, ये फोकस हो गया, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती हुई अपीयर होती है, द लाइट रे व्हिच इज अपीयर कमिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस विद सेम डायरेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा बेटा, ये बाउंस बैक हो जाती है। जो भी लाइट रे क्या होती है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा बेटा, ये वापस से बाउंस बैक हो जाएगी विद सेम पाथ। तो हमें पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे क्या, कि जो थर्ड वाला रूल है अपना वो क्या होता है, द लाइट रे व्हिच इज अपीयर कमिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती हुई अपीयर होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो है अलोंग विद द सेम पाथ क्या हो जाएगी बेटा, मूव हो जाएगी, इसी डायरेक्शन में आएगी और वापस इधर। ऐसा क्यों होता है, वो अलोंग विद द सेम डायरेक्शन क्यों जाती है, बिकॉज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है स्फेरिकल मिरर का, वो लाई करता है अलोंग द नॉर्मल, इसलिए ऐसा होता है। इसके बाद अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, फोर्थ रूल बिल्कुल दोनों ही मिरर के अंदर अपना सिमिलर, और फोर्थ रूल आप सभी को पता होना चाहिए क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे। फोर्थ रूल, ये सभी रूल्स है जिनको हम यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर में। हाँ, अब आप सबको पता है ये जो रे हैं बेटा, इसको आप क्या बोलोगे, पोल, ये क्या होगा आपका फोकस, और ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब लास्ट वाला रूल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, जो भी लाइट रे पोल के साथ में जिस डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन भी उसी डिग्री के एंगल से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब जो लाइट रे है पोल के साथ में जिस पोल पे जिस एंगल से इंसिडेंट होती है, उसी एंगल से क्या होगी बेटा, रिफ्लेक्ट होगी। मतलब हम बोल सकते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हुए ये रूल जो बात करें, लाइट रे जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है। बस ये इन चार रूल में से कोई से भी आपको दो रूल अप्लाई करनी है और इमेज फॉर्मेशन करना है। अब मेरे प्यारे बच्चे, कॉन्वेक्स मिरर में जैसे हमने कॉनकेव मिरर में टोटल 6 डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया और 6 डिफरेंट पोजीशन पे आपको इमेज देखने को मिला, सेम ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में 2 डिफरेंट पोजीशन में हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं और टोटल 2 ही रे डायग्राम हम बनाते हैं। और वो दोनों रे डायग्राम कौन कौन से होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, आइए समझते हैं उनको। फर्स्ट केस फर्स्ट में हम कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो ऑब्जेक्ट को रखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, वो रखते हैं इन्फिनिटी पे। कहाँ रखते हैं बेटा, इन्फिनिटी पे। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया। बार बार बोल रहा हूँ, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, जिस भी मिरर के हम इनर सरफेस पे बात करें क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, वो कौन सा मिरर होता है आपका, कॉन्वेक्स मिरर। इसके बाद बेटा अगर हम बात करें, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, पोल, और यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन पास होगी जिसको आप क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चे, उसको हम बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया आपका पोल, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, जहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा बेटा, फोकस। अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, केस फर्स्ट। अब अभी अपन कौन सा केस सीख रहे हैं बेटा, केस फर्स्ट। टोटल कॉन्वेक्स मिरर में कितने केस पढ़ेंगे बेटा हम, 2 केस। केस फर्स्ट में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इन्फिनिटी पर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ बेटा, इन्फिनिटी पर। जरूरी नहीं कि इसको आप शो करो, ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो हम कैसे रे डायग्राम बनाते हैं आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइट रे क्या हो रही है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही यहाँ से भी आपको क्या करना है, लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आना है। लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। लाइट रे कहाँ से आ रही है बेटा, ये इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि लाइट रे कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, अभी हमने रूल में पढ़ा मेरे प्यारे बच्चे कि जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा, आपको पता होना चाहिए। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से आ रही है बेटा, इन्फिनिटी से आ रही है, इसलिए मैं इसको कैसा बना रहा हूँ, डैश डैश डैश। तो आपको पता होना चाहिए द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन मेरे प्यारे बच्चे को क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो है एक पॉइंट से पास होती हुई आपको क्या होगी, अपीयर होगी। और वो पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है मेरे प्यारे बच्चे, आपका फोकस पॉइंट। ये बात करें तो अब जाती हुई कहाँ से अपीयर होगी अपने को, फोकस से। सिमिलरली ऐसे यहाँ से भी बाउंस बैक होने के बाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, ये पास होती हुई अपीयर होती है एक पॉइंट से, और वो पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा आपका, फोकस। तो आप सबको पता है दोनों इंसिडेंट रे हैं और ये इंसिडेंट रे पैरेलल एक दूसरे के, तो कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से। ये लाइट रे वापस से बाउंस बैक होगी। दीज आर द रिफ्लेक्टेड रेस, ये भी रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज हो गई मिरर से। डाइवर्ज होने के बाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे,
डाइवर्स होने के बाद क्या ये किसी पॉइंट पे आगे मीट कर सकती है, नहीं कर सकती है। तो हम इमेजिन करते हैं कि दोनों किसी पॉइंट से आती हुई अपीयर हो रही है, और ये कहां से आती हुई अपीयर हो रही है, आपको फोकस से। तो हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि दोनों रिफ्लेक्टेड रेस एक दूसरे को फोकस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका इमेज कहां फॉर्म हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे, फोकस पे। तो हम कह सकते हैं इसके बारे में भी हम 3 पॉइंट लिखेंगे जो हम हमेशा लिखते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लिख रहे थे मेरे प्यारे बच्चे क्या, कि बात करें तो पोजीशन ऑफ इमेज। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है अपना, पोजीशन ऑफ इमेज। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ इमेज की, तो आपको पता है इसमें पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, आप खुद बोल सकते हैं कि फोकस पे 8F। आप क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चे, 8F। दूसरा अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे साइज ऑफ इमेज की, तो यहाँ पर साइज ऑफ इमेज होगा बेटा हाईली डिमिनिश्ड। कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड। फॉर थर्ड पॉइंट जो बनेगा मेरे प्यारे बच्चे वो बनेगा नेचर ऑफ इमेज का। ठीक है, तो नेचर ऑफ इमेज जो इसमें कैसा होगा बेटा, अब आप मुझे बताइए कि रियल है या इन्वर्ट, रियल इन्वर्ट है या फिर वर्चुअल इरेक्ट है। तो आप देखोगे कि हम इमेजिन कर रहे हैं, इसका मतलब ये बात करें तो इमेज कैसा होगा बेटा, वर्चुअल एंड बात करें तो इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, यहां तक आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। ये केस फर्स्ट आप इसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हो इस रे डायग्राम को। इसके बाद हम नेक्स्ट केस सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट केस में हम ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। तो अब हम सेकंड केस का रे डायग्राम सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, किस तरीके से हम बनाते हैं। केस सेकंड में आप ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। केस सेकंड में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड बात करें तो इंफिनिटी। पोल और इंफिनिटी के बीच में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। तो यहां पर हम रे डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, मिरर। ये हमने मिरर ड्रॉ किया, इसकी कौन सी सरफेस पे पॉलिश की हमने, इनर सरफेस में हमने पॉलिश की मेरे प्यारे बच्चे। इसके बाद आप सभी को पता होना चाहिए कि ये पॉइंट कौन सा पॉइंट कंसीडर करेंगे हम, पोल। फिर इसके बाद यहाँ से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, एक इमेजिनरी लाइन पास हो रही होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे क्या होगा, फोकस। यहाँ पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे क्या होगा, आप सभी बोल सकते हैं, पोल। तो केस सेकंड में हम कहाँ प्लेस करते हैं मेरे प्यारे बच्चे ऑब्जेक्ट को, केस सेकंड में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं मेरे प्यारे बच्चे बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। अब इस रे डायग्राम को बनाने के लिए आप कोई से भी रूल को अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड रूल को भी अप्लाई करके इस रे डायग्राम को बनाया जा सकता है, एंड फर्स्ट एंड फोर्थ रूल को भी अप्लाई करके इसको बनाया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको इस रूल को, इस इमेज को बनाने के लिए फर्स्ट रूल और फोर्थ रूल को अप्लाई करके हम कैसे इसका इमेज फॉर्मेशन करते हैं वो सीखेंगे। तो आप सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चे, फर्स्ट रूल क्या होता है, आप सभी बता सकते हैं मुझे, द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चे, द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लीजिए बेटा, द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा बेटा, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन आप सबको पता है ये पास होती हुई अपीयर होती कौन से पॉइंट से बेटा, फोकस से। तो ये जो रूल लगाया मैंने अभी तक, कौन सा रूल लगाया बेटा, फर्स्ट। और हमें कितने रूल लगाने हैं बेटा, 2 रूल लगाने। फर्स्ट रूल अप्लाई कर दिया हमने। अब मैंने अभी बताया आपको कि हम शुरुआत में जो इमेज का फॉर्मेशन करेंगे कौन सा रूल लगा करेंगे बेटा, फोर्थ नंबर का रूल हम लगा सकते हैं। फोर्थ नंबर का रूल आप सभी को मैंने बताया क्या होता है बेटा, पोल पे जितने डिग्री के एंगल से स्ट्राइक होती है उतने डिग्री के एंगल से क्या हो जाएगी बेटा, वो बात करें तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ये रूल लगा दिया कि पोल पे जितने डिग्री के एंगल से वो आती है बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन भी क्या होगा बेटा, वो उसी एंगल से क्या हो जाएगी बेटा, बाउंस बैक हो जाएगी। आप सबको पता है यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है, अब बाउंस बैक होने के बाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, ये आपको पास होती हुई अपीयर होती किसी एक पॉइंट से। ये कौन सी रे हो गई आपकी, इंसिडेंट रे, आप सबको पता। और ये कौन सी रे हो जाएगी बेटा, रिफ्लेक्टेड। तो आप सभी को पता है ये भी एक रिफ्लेक्टेड रे है और ये भी कौन सी रे है बेटा, रिफ्लेक्टेड रे है। और हमेशा इमेज कहाँ बनता है, जहां पे 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। और जहां पर 2 इंसिडेंट लाइट रे इंटरसेक्ट करती है वहां पर आपका ऑब्जेक्ट होता है। आप सबको पता है ये एक इंसिडेंट है, ये भी एक इंसिडेंट है, और ये दोनों इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या ये आगे कहीं इंटरसेक्ट कर सकती है, नहीं कर सकती है। तो जहां पे इंसिडेंट लाइट रे इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे आपका ऑब्जेक्ट। ये कौन सा रे बेटा, रिफ्लेक्टेड रे। ये भी कौन सा है, रिफ्लेक्टेड रे। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे क्या इस तरफ कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है, नहीं कर सकती। तो इसीलिए हम इसको इमेजिन करते हैं कि किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई आपको अपीयर हो। तो ये आपको अपीयर होगी बेटा इस पॉइंट पे बात करें तो इंटरसेक्ट करती हुई। तो हम कह सकते हैं कि ये इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ है मेरे प्यारे बच्चे, इमेज की जो पोजीशन आई है अपने पास में वो क्या है मेरे प्यारे बच्चे, हम बोल सकते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। हम क्या बोल सकते हैं बेटा, पोजीशन ऑफ इमेज जो आया है इसमें
पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ आया मेरे प्यारे बच्चे? बिटवीन पोल एंड फोकस। आप देखेंगे इस तरफ पोल है, इस तरफ फोकस, इन दोनों के बीच में आपका इमेज बन रहा है। दूसरा पॉइंट आप बोल सकते हैं बेटा साइज ऑफ इमेज। आप साइज को कंपेयर कीजिए बेटा, ऑब्जेक्ट की साइज से इसको इमेज की साइज को कंपेयर कीजिए कि ऑब्जेक्ट की साइज से थोड़ा बात करें स्मॉल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये डिमिनिश्ड इमेज है। कौन सा इमेज है बेटा? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड को हम स्मॉल साइज इमेज भी बोल सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए कि इस इमेज का नेचर क्या है? नेचर ऑफ इमेज। किसकी बात करेंगे बेटा? नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, इसका होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। कौन सा होता है बेटा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसका नेचर होता है। तो इस तरीके से हमने मेरे प्यारे बच्चे टोटल जो बात करें इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं मेरे प्यारे बच्चे कि अभी तक हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा है। इस लेक्चर में हम सीख रहे थे मेरे प्यारे बच्चे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। जिस तरीके से हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा है, उसी तरीके से इसमें हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर सीख रहे हैं। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें सबसे पहले रूल्स पढ़ने होते हैं, और वो चारों रूल्स हमने पढ़े हैं मेरे प्यारे बच्चे। चारों रूल्स क्या होता है? फर्स्ट रूल था मेरे प्यारे बच्चे, लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है बेटा, ये बात करें पास होती है, अपीयर होती है एक पॉइंट से, जिस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस। सेकंड रूल हमने पढ़ा मेरे प्यारे बच्चे, द लाइट रे विच इज अपीयर कमिंग टुवर्ड्स द फोकस, जो भी लाइट रे फोकस की तरफ आती हुई अपने को अपीयर होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसी हो जाएगी बेटा? पैरेलल हो जाएगी। इसके बाद हमने थर्ड रूल पढ़ा बेटा, द लाइट रे विच इज अपीयर कमिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती हुई अपीयर होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो होती है बेटा ये बाउंस बैक हो जाती है विद सेम पाथ। इसके बाद अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, लास्ट रूल हमने पढ़ा कि पोल पे जितने डिग्री के एंगल से स्ट्राइक होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो सेम एंगल से क्या होगी बेटा? रिफ्लेक्ट होगी। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करेगी बेटा? फॉलो करेगी। ये चारों रूल पढ़े, और इन चारों रूल को यूज करते हुए हमने प्यारे बच्चे इमेज का फॉर्मेशन सीखा। अब इमेज फॉर्मेशन में फर्स्ट जो केस था अपना कौन सा था बेटा? फर्स्ट केस था अपना, बात करें तो ऑब्जेक्ट को हमने कहां प्लेस किया? इन्फिनिटी पे। जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस करते हैं तो दो लाइट रे अपने को लेके आनी है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन को क्या करना है? डाइवर्स करना है। डाइवर्स करने के बाद दोनों रिफ्लेक्टेड रेस एक पॉइंट से पास होती है, अपीयर होती है, और वो कौन सा पॉइंट होता है मेरे प्यारे बच्चे? आपका वो जो पॉइंट होता है आपका, वो होता है आपका, बात करें तो, ठीक है, उस पॉइंट को आप क्या बोल सकते हो मेरे प्यारे बच्चे? उस पॉइंट को आप बोल सकते हो फोकस पॉइंट। तो हम कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ इमेज, जहां पे भी रिफ्लेक्टेड लाइट रे इंटरसेक्ट करती है वहीं पे आपका पोजीशन ऑफ इमेज होता है। और रिफ्लेक्टेड लाइट रे कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है बेटा? फोकस पे। तो हम बोल सकते हैं कि पोजीशन ऑफ इमेज कहां? एट फोकस। इसके बाद हम बोल सकते हैं साइज ऑफ इमेज क्या है? हाईली डिमिनिश्ड। इसके बाद नेचर ऑफ इमेज क्या? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्योंकि एक्चुअल में पास नहीं हो रही रेस। आपको पता है दो तरह के इमेज होते हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। जो इमेज स्क्रीन पे बनता है वो रियल इमेज होता है, जो स्क्रीन पे नहीं बन सकता उसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल। तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज है, इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा केस सेकंड हमने पढ़ा। केस सेकंड में मैंने आपके सामने फर्स्ट एंड फोर्थ रूल को यूज करते हुए इमेज का फॉर्मेशन किया है। ऐसे ही आप फर्स्ट एंड थर्ड रूल को फॉलो करते हुए भी इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और ये सभी आप घर पे फॉर्म करेंगे। हाँ, लास्ट वाला हमने क्या बनाया बेटा? लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी बेटा? डाइवर्स होगी। सेम पोल पे जितने डिग्री के एंगल से स्ट्राइक होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी एंगल से क्या हो जाएगी? बाउंस बैक हो जाएगी। और ये दोनों अपीयर होती है किसी एक पॉइंट पे, आपको बात करें तो इंटरसेक्ट करती हुई रिफ्लेक्टेड रेस। और ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है बेटा? बिटवीन पोल एंड फोकस। तो इस तरीके से टोटल हमने दो इमेज बनाए बेटा, और ये दोनों इमेज आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम आपको सिखाएंगे मेरे प्यारे बच्चे साइन कन्वेंशन बाय स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे, और उसी साइन कन्वेंशन को अगर आप सही से पढ़ेंगे तभी आप न्यूमेरिकल्स की क्लास को सही से कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो नेक्स्ट दो लेक्चर में हम पढ़ेंगे, एक तो साइन कन्वेंशन, और उसके जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे बात करें तो न्यूमेरिकल्स फॉर, बात करें तो मिरर। न्यूमेरिकल्स जो भी मिरर के आपके प्रॉब्लम्स आती है बोर्ड एग्जाम में, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।